हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब। ठीक है, अगर सेशन को कोई पहली बार देख रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहें, चाहे मेरी वीडियो पे बने चाहे किसी और के पे। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो शुरुआत के कुछ सेकंड देखने से समझ नहीं आने वाला टॉपिक, तो एंड तक बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब। ठीक है, घन। अब घन बता चुके थे कि घन और डाइस क्या है, आपकी 3D फिगर हैं दोनों की दोनों। ठीक है, सेम जैसे डाइस थे वैसे ही हमारा क्या है, क्यूब है। बस फर्क कितना है कि डाइस में हमारे नंबर मेंशन होते हैं और फेसेज के ऊपर, बल्कि क्यूब में हमारे क्या है, फेसेज के ऊपर ना तो नंबर मेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये क्यूब की संरचना आपके आगे क्यूब की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्यूब में कितने कॉर्नर हैं, कितने वर्टिसेज हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वो एक कमरा होगा, ऑटमोस्ट क्यूब या क्यूबॉइड शेप का रहेगा। ठीक है, तो उस कमरे में आप कोने देखें। ठीक है, दो आपको जहां आप बैठे हैं बिल्कुल सामने दो नीचे कॉर्नर मिलेंगे, दो ऊपर, बिल्कुल अपोजिट साइड में भी दो नीचे और दो ऊपर। टोटल कॉर्नर होते हैं 8। जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने जहां गोला लगाया हुआ है ये क्या है, आपके कॉर्नर हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर आपके हैं। नेक्स्ट है साइड, भुजाएं कितनी हैं। ठीक है, जहां भी आप अपने कमरे में बैठे हैं आपके सामने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होगी। ठीक है, सेम अपोजिट स्क्वायर और रेक्टेंगल होगी। स्क्वायर 4 साइड से या रेक्टेंगल भी 4 साइड से मिलकर बनता है, तो 4 और 4 8। अब इन दोनों स्क्वायर या रेक्टेंगल को मिलाने वाली भी 4 साइडें हैं। जैसे नीचे क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है, ऊपर भी एक पैरेललोग्राम है, 1 और 2, और इनको जोड़ने वाली 4 साइड आपको मिलेंगी। तो टोटल कितनी साइड होती हैं, 12। अब आते हैं फेसेज के ऊपर, सरफेस के ऊपर, फ्लग के ऊपर। ठीक है, ये एक ही चीज है कि फेसेज कितने हैं, कि कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, या कितने रेक्टेंगल हैं एक क्यूब के अंदर, कि जो क्यूब होता है वो 2D फिगर से ही ज्वाइंट होके बनता है। ठीक है, जैसे क्यूब जो बना है वो स्क्वायर को ऐड करने से बना है, तो कितने स्क्वायर इसमें ऐड हुए, 6 स्क्वायर इसमें ऐड हुए हैं। अब प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, सामने एक आपके दीवार है, एक बिल्कुल पीछे है 2, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, 4, और छत और फर्श, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 फ्लैग होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं, 6 सरफेसेज होते हैं। ठीक है, क्यूब के अंदर हमारे कुछ ऐसे आगे देखते हैं। ये क्यूब की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आप किसी भी क्यूब या डाइस को देखते हैं तो हम ये पहले बता चुके हैं कि हमें 3 फेसेज ही उसके दिखाई देते हैं, जो अपोजिट फेसेज होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो देखते हैं, अब टाइप नंबर 1 है ये। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर क्यूब में बांटा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है टोटल क्यूब की संख्या आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी क्या है 3 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या है 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है हमारी, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब कह रहा है 3-3 सेंटीमीटर की इसकी साइड्स हैं, उसको 1-1 सेंटीमीटर छोटे भागों में बांटा गया है। जब इसको 1-1 भागों में बांटेंगे तो इसको 2 भागों में हमें बांटना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर भी 2 भागों में इनको मिला दें। अब आपसे पूछा है कि इसके अंदर अब टोटल क्यूब की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बतानी है इसके अंदर टोटल क्यूब की संख्या कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे, पहले हम बेसिक करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको समझाते हैं, तो पहले हम बिल्कुल बेसिक करेंगे। देखिए, ऊपर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ऊपर वाले फिगर के अंदर ये मिला हुआ है, तो इस फिगर के अंदर कितने क्यूब हैं, 9 क्यूब हैं। सेम ऐसे ही नीचे भी आपको दिख रहा है, नीचे भी कितने क्यूब मिलेंगे, 9, उससे नीचे भी कितने मिलेंगे, 9। इनको ऐड कर दें तो टोटल क्यूब की संख्या कितनी है, 27। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट भी नहीं है अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो इंटरेस्ट जरूर बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल बारीकी से आपको टॉपिक समझाया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल क्यूब की संख्या कितनी है हमारे पास, जो छोटे क्यूब है उनकी है 27। पूछ सकता है कि इस क्यूब को कितनी बार चाकू से काटा गया है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इस क्यूब को कितनी बार चाकू से काटा गया है। ठीक है, देखिए, यहाँ मैंने चाकू उठाया, यहाँ से लेके मैं नीचे तक गई, 1 बार काटा, यहाँ से उठाया चाकू नीचे तक गई, 2 बार काटा, यहाँ उठाया 3 बार, यहाँ उठाया 4 बार, यहाँ उठाया 5 बार, और यहाँ चाकू को लिया तो 6 बार। तो चाकू से कितने बार काटा गया है, 6 बार काटा गया है। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली चीज करके दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। ठीक है, अब बाई ट्रिक से आप कैसे इसको सोल्व करेंगे, अगर किसी को बाई ट्रिक से इसको सोल्व करना है तो वो कैसे करेगा, देखिए, बाई ट्रिक से 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है,
जो हमने टोटल क्यूब की संख्या फाइंड आउट करी थी उसको क्यूब देखेंगे वो कितने का, ऑटोमेटिक आपको क्यूब ही मिलेगा, ठीक है। तो कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे, 2 2 2, ठीक है। 3 के क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब इन तीनों में से हमें 1 1 को क्या करना है, माइनस करना है, और फिर जो नीचे जो आए हैं उनको ऐड कर देना है। तो 2 2 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो चाकू से कितनी बार काटा गया, इसको 6 बार काटा गया, ये बाई ट्रिक से। जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बेसिक से या वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, इसी क्यूब को लेते हैं और समझते हैं आगे। देखें, आपके पास एक क्यूब की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ड्राइंग पर ना जाएं, ठीक है। एक क्यूब की स्ट्रक्चर है। अब आपसे पूछेगा सेंट्रल क्यूब की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है मिडल क्यूब की संख्या फाइंड आउट करनी है, आपसे पूछ सकता है वर्टेक्स क्यूब की संख्या, और आपसे पूछ सकता है इनर सेंट्रल क्यूब की संख्या आपसे फाइंड आउट करना दे सकता है। टाइप सेकंड ले लें आप इसको, ठीक है। टाइप सेकंड चलते हैं, वही है कि 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है। इसको 1 सेंटीमीटर में काटा गया है तो हम इसको 2 बार काटेंगे, ठीक है। ऐसे ही सभी सरफेस पर हम इसको 2 बार कट करना है, ठीक है। टोटल क्यूब की संख्या हमें पता है कि इसके अंदर कितनी है, 27 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 है, नीचे भी 9 है, नीचे भी 9 है। तो टोटल क्यूब की संख्या हमारे पास कितनी है, 27। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कि सेंट्रल क्यूब की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल का मतलब है सेंटर में, सेंटर से बना है ऑटोमेटिक, ठीक है। केंद्रीय घन आपसे पूछ रहा है, सेंट्रल क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है, पहले बेसिक करेंगे कि कितने सरफेस होते हैं, कितने फेसेज होते हैं। तो 6 फेसेज होते हैं और प्रत्येक फेस के अंदर सेंटर में एक ही बैठा है। देखिए, ये भी किनारे पर है, ये भी इधर किनारे पर, किनारे पर, किनारे 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 किनारे, तो बीच में सिर्फ ये एक 5 ही बैठा है, मतलब एक क्यूब ही आपका बैठा हुआ है बीच के अंदर, सेंटर में, ठीक है। सेंटर में इसके अंदर भी ये एक ही बैठा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी ये एक ही बैठा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास पता है, हमारे पास सरफेसेज कितने होते हैं क्यूब के अंदर, 6 सरफेस होते हैं, 6 फेसेज होते हैं, ठीक है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 क्यूब। सेंट्रल क्यूब की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, इसके अंदर 1 है, 2 3 और 3 फेसेज आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके अंदर भी 3, 3 और 3 6, ठीक है। अब बाय ट्रिक से सोल्व कैसे करेंगे आप इसको, 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो फॉर्मूला बनता है आपका n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 6। ये जो 6 जो मल्टीप्लाई में आया है, ये हमने भी 6 मल्टीप्लाई में लिया था, ये वही 6 है। फलक की संख्या क्या है, ये फलक की संख्या क्या है, फलक की संख्या है, ठीक है। n क्या है, जितना का एक क्यूब होता है, ठीक है। तो n की संख्या यहाँ पे क्या है, 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 1 × 6 आंसर आ गया 6, ठीक है। आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रल क्यूब की संख्या कितनी है। तो सेंट्रल क्यूब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय ट्रिक से चलें या बेसिक से। बेसिक से करते हैं तो हमारे पास फेसेज की संख्या होती है 6 और प्रत्येक फेसेज के अंदर सेंटर में एक ही क्यूब दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो 6 के मल्टीप्लाई 1 से कर दिए। ट्रिक से करते हैं तो फॉर्मूला n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 6, जो 6 है ये फलक की संख्या ही, आपके क्यूब के अंदर कितने फलक हैं, ठीक है। तो 6 है और n क्या है, जितने के टोटल क्यूब हैं, ठीक है, जितने का ये क्यूब बना है, तो 3 का क्यूब बना है, तो n की संख्या यहाँ क्या है, 3, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं मिडल क्यूब की संख्या के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड में आते हैं हम मिडल क्यूब की संख्या। मिडल क्यूब कितने हैं, ठीक है। मिडल क्यूब हम साइड पर चलते हैं, ये एक साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक साइड है, ये मैंने किया, ये एक साइड है। हमें पता है कि हमारे क्यूब के अंदर टोटल साइड्स की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। अब साइड में बीच मिडल में कौन सा बैठा है, ये भी मिडल पे नहीं बैठा है, ये कोने पे बैठा है, ये भी इधर कोने पे बैठा है, तो मिडल में क्या बैठा है, एक ही क्यूब आपका मिडल में बैठा है। और 12 से मल्टीप्लाई क्यों की है मैंने, क्योंकि आपके क्यूब के अंदर 12 क्या है, साइड्स है, तो ये क्या है आपकी
साइड्स की संख्या है। तो टोटल क्यूब आ गए आपके 12 जो मिडल क्यूब है, ठीक है। और बाई ट्रिक से कैसे करेंगे, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 12। अब ये यहाँ पर 12 क्या है, ठीक है, 12 वही आपकी साइड्स की संख्या है, ठीक है। आपके क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर साइड्स की संख्या है 12, ठीक है। n कितना है, 3 है, 3 - 2 का स्क्वायर इंटू में 12, 3 - 2 1 × 12, आंसर आ गया 12। चाहे आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से करें, अगर आपको बेसिक अच्छा नहीं लग रहा और आपको फॉर्मूले से जाना है तो आप फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, बाई ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। देखें बेटा, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, स्क्वायर आपका सेंट्रल क्यूब में ही आता है, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। n-2 मल्टीप्लाई में 12, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्टेक्स क्यूब, ठीक है। वर्टेक्स क्यूब की संख्या सभी में फिक्स होती है, चाहे उसके अंदर क्यूब टोटल क्यूब की संख्या 64 हो, चाहे उसके अंदर 27 हो, चाहे 125 हो, ठीक है, चाहे 216 हो, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, वर्टेक्स क्यूब। वर्टेक्स क्यूब अगर आपसे पूछता है तो हर क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि ये वर्टेक्स पूछ रहा है कोने, ठीक है। हम वर्टेक्स कॉर्नर हम बता चुके हैं पहले कि क्यूब के अंदर वर्टेक्स या कॉर्नर कितने होते हैं, 8। इसमें आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 3 में आपको 7 कॉर्नर ही आपको दिखाई देंगे, 1 मिसिंग रहता है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो टोटल वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है, 8। किसी भी क्वेश्चन में आए, कितना भी बड़ा क्यूब हो, कितना भी छोटा हो, ठीक है, वर्टेक्स उसमें 8 ही होते हैं। आपके कमरे के अंदर 8 ही कॉर्नर होंगे, चाहे वो कमरा कितना भी बड़ा हो, अगर छोटा होगा तो भी 8 मिलेंगे, बड़ा होगा तो भी आपको 8 ही मिलेंगे। तो ये फिक्स रहता है, वर्टेक्स क्यूब की संख्या कितनी है, 8। नेक्स्ट पे आते हैं इनर सेंट्रल क्यूब की संख्या। इनर सेंट्रल क्यूब की संख्या आपसे पूछ रहा है, इनर अंदर, सेंट्रल सेंटर, ठीक है। सेंटर में जो क्यूब थे उनके भी अंदर, ठीक है, जो आपका क्यूब है उसके बिल्कुल एक तो सेंटर में, हर फेसेस के सेंटर में वो सेंट्रल क्यूब है। इनर सेंट्रल जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, इस फेसेस में आपको इनर सेंट्रल क्यूब दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो सेंटर के भी इनर में है, ठीक है, तो इनर सेंट्रल क्यूब बोले जाते हैं। इनकी संख्या आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक से क्या करेंगे, टोटल क्यूब की संख्या हमारे पास कितनी है, 27। टोटल क्यूब की संख्या कितनी है हमारे पास, 27। इसमें से हम माइनस करेंगे, किसका माइनस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेंटर क्यूब को माइनस करेंगे। सेंटर क्यूब कितने आए थे हमारे, 6, ठीक है। नेक्स्ट में हम माइनस करेंगे मिडल क्यूब की संख्या, और नेक्स्ट में माइनस करेंगे हम वर्टेक्स क्यूब की संख्या। ये क्या है, आपके सेंट्रल क्यूब की संख्या है, ठीक है। ये आपके क्या है, मिडल क्यूब की संख्या है। ये क्या है, आपके वर्टेक्स क्यूब की संख्या है, ठीक है। जब 27 में से इनको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो भी क्यूब बच गए वो इनर सेंट्रल बच गए, ठीक है। 4 ही टाइप के आपके क्यूब के अंदर क्यूब होते हैं, सेंट्रल, मिडल, वर्टेक्स और इनर सेंट्रल। जब टोटल क्यूब में से 3 को माइनस करेंगे तो 4th वाला बच जाएगा, निकल आएगा। तो बेसिक ये है कि 27 में से जब आप इनको माइनस करेंगे, 12 और 8 कर लेते हैं, 12 और 8 20 और 6 26, ठीक है। तो 27 में से 26 गया तो कितना निकल के आया, 1, ठीक है। अगर सीधा क्वेश्चन में आपसे इनर सेंट्रल पूछ रहा है, ना आपने वर्टेक्स निकाला हुआ है, ना मिडल निकाला हुआ है और ना ही सेंट्रल क्यूब निकाला तो आप इसको बाई ट्रिक से सोल्व करेंगे और आसान रहेगा बाई ट्रिक से। बाई ट्रिक क्या कहता है कि n-2 की क्यूब, n यहाँ पे क्या है, n हमारा 3 है, 3 में से 2 की क्यूब गया तो निकल के आया 1, 1 की क्यूब 1 ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको बाई ट्रिक से सोल्व करेंगे, ज़्यादा छोटा पड़ेगा। अगर आपने वर्टेक्स क्यूब, मिडल क्यूब और सेंट्रल क्यूब नहीं निकाले हुए हैं तो, ठीक है, नहीं तो आपको तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर टोटल क्यूब में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट, क्वेरीज रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।